हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे कि अभी इस टाइम पे जो हमारी एनर्जीज बढ़ रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कुंडलिनी अवेक हो रही है मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। कुंडलिनी अवेक होने का मतलब होता है कि जो जो हमारी शक्ति है, जहाँ पे पूरे संसार का ज्ञान भी है उस छोटी सी पुड़िया में, ठीक है, एट द बेस ऑफ द स्पाइन, तो वो खुल गई है और अब वो ऊपर चढ़ना चाहती है ऐसे, ठीक है, थ्रू हमारे चक्रास, ठीक। तो लाइट वर्कर्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही कहेंगे इसे। उनके ऊपर के 3 चक्र यानी थ्रोट चक्र, थर्ड आई और क्राउन तो इजीली, मतलब इट्स लाइक पार्शली ब्लॉक्ड। वो तो किए जाते हैं कि अभी कुछ याद नहीं करना उन्हें, है ना। लेकिन जैसी कुंडलिनी अवेक होती है तो उनको काफ़ी कुछ याद आ जाता है, क्योंकि तीनों चक्रास काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो पार्शली होते हैं वो थोड़े और बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे के 3 चक्र हैं, हार्ट चक्रा से नीचे के 3 चक्र प्लस हार्ट चक्रा भी, ठीक है, ये 4 चक्रास जो हैं इनमें ब्लॉकेज होती है, क्योंकि ये हमें अर्थ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो फोर्सफुली ऊपर जाना चाहती है, ठीक है, ऊपर इन सारे चक्रास को क्लियर करके ऊपर जाना चाहती है, क्राउन चक्रा से बाहर निकलना चाहती है। तभी हमारा समागम बोलेंगे उसको, हाँ शायद, मतलब हम लोग एक हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो अगर नीचे के तीनों चक्रास में प्रॉब्लम है और फिर हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, तो हमें इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि करना ही है, ठीक है। जब हम अपना इनर वर्क करके अपने चारों चक्रास को फ्री फ्लो में ले आते हैं, तो फिर हमें कलेक्टिवली भी करना होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग कलेक्टिव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेनली ट्विन फ्लेम्स के लिए है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी एंड कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करते हैं, लेकिन पहले अपनी करके उसके बाद में, ठीक है। तो जब कुंडलिनी अवेक होती है तो एकदम से सर्ज होता है एनर्जी का, फ्रॉम डाउन टू टॉप, ठीक है। तो क्योंकि हम मतलब ये कह लो कि हमारे हार्ट चक्र में इतनी ब्लॉकेज नहीं होती, डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र इतना ब्लॉक नहीं होता है जितना मैस्कुलिन का होता है, मैस्कुलिन एनर्जीज का होता है, ठीक है। तो हमारे बहुत जल्दी हार्ट हार्ट चक्र हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज दैट एनर्जी एकदम से तो आती है, फिर वापस चली जाती है, फिर लेकिन हमें उसको फ्लो में रखना होता है, मतलब इट शुड ऑन गोइंग, इट शुड बी ऑन गोइंग, ठीक है। ऊपर टू एंड फ्रो होते रहना चाहिए, ठीक है, वो कनेक्शन बने रहना चाहिए। तो क्या होगा कि जब एकदम से सर्ज होता है एनर्जी का, तो जितना भी हमने अभी तक इकट्ठा किया, ठीक है, जितना भी कचरा हमने इकट्ठा किया, ऑब्वियसली वो हमें बर्डन लगने लग जाता है। अभी तक तो वो चीज़ें अपनी लग रही थी, एक्सपीरियंस था ना, तो अपना था। लेकिन अब जब कुंडलिनी राइज होती है तो वो चाहती है कि हम इसको साफ करें, ताकि हम यूनिवर्स के साथ एक हो पाएँ। और यूनिवर्स के साथ एक होने के लिए, या ये कह लो कि 5D में कुछ करने के लिए, हमें 3D का सब सामान यहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम से कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, क्यों? क्योंकि कॉर्ड्स अटैच्ड हैं सारी चीज़ों के साथ में, तो एकदम से तो नहीं छूटती हैं चीज़ें, ना अंदर की ना बाहर की। इमोशंस जो इतने, एक अंदर का तो पता ही नहीं है कि क्या क्या भरा हुआ है ना। वो तो हम जब अंदर घुसते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये भी, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए,
इन सब का काम ख़त्म हो गया, एक्सपीरियंस था, ले लिया, बस हो गया, ख़त्म। ठीक है, अब इस चीज़ से मुझे अपने आप को हल्का करना है। वो चीज़ें तब कब समझ में आएंगी जब हम अंदर घुसते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर चीज़ें हैं, क्योंकि अंदर बर्डन महसूस हो रहा है, इसलिए बाहर की चीज़ों में भी बर्डन महसूस होता है और हम नहीं समझ पाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है ना। तो इस टाइम पे क्या करें, चलो मैंने क्या किया था मैं अपना बताती हूँ, उसके हिसाब से आप देखना कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो जब मेरी कुंडलिनी अवेक हुई थी तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं उठी थी तो मुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि है ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये नया सा सब कुछ है ना, मेरा नहीं है। एज इफ मैंने बहुत सारी टाइम लाइन्स जंप कर ली एक साथ, है ना। उसके बाद में लोगों के असली चेहरे भाई, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये तो खुल गई ना, थर्ड आई अच्छे से खुल जाती है, लाइट वर्कर्स की कह लो और ट्विन फ्लेम्स की कह लो। ट्विन फ्लेम्स की भी और लाइट वर्कर्स की भी पार्शियली पहले से ओपन होती है, लेकिन वो और थोड़ी क्लैरिटी से दिखने लग जाती है, मतलब चीज़ें दिखाई देने लग जाती है और एक्टिव हो जाती है। तो सब कुछ मतलब जो फेक चीज़ें थी ना समझ में आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं इन्हें झेल नहीं सकती, फेक चीज़ों को नहीं झेल सकती, झूठ को नहीं झेल सकती, गंदगी को नहीं झेल सकती, है ना, और लोगों के ड्रामास को नहीं झेल सकती। तो वहाँ पे क्या था कि बाउंड्री क्रिएट करनी थी, किसमें, इस आउटर वर्ल्ड में और मेरे इनर वर्ल्ड में, कि बाहर जो ड्रामा हो रहा है वो मैं नहीं झेल पा रही हूँ। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू यूज योर थ्रोट चक्रा, यस, थ्रोट चक्राज एनर्जी। सच बोलना है, ठीक है, और सच बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम चीखें चिल्लाएं, राइट। आपने सच ये बोलना है कि भैया अभी तक जो था वो हो गया, इसके बाद आई नीड स्पेस, मुझे जगह चाहिए, मुझे टाइम चाहिए खुद के लिए। मैं अभी तक की जिम्मेवारियां जो थी वो हो गई, अब आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मेरे अंदर घुसना है। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने दूसरों को भी समझाने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो समझेंगे, ऐसा मेरा क्या बोलेगा उसे, मुझे गलत फहमी थी कि वो समझेंगे, बट समझे ना समझे, मैंने सच बोला कि मुझे स्पेस चाहिए, मैं अब आप लोगों को समय नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, मैं खुद को समय देना चाहती हूँ, मुझसे ये पारिवारिक और सांसारिक चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये तो था पति और सास को बताया। ठीक है, फिर क्योंकि एनकाउंटर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हुआ और उसकी वजह से ये सब हुआ, तो ऑब्वियसली 24/7 दिमाग में तो वही था। ठीक है, हमेशा उसी के बारे में चल रहा है, कुछ 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 कुछ, और बड़ी इलेटेड सी फीलिंग है कि अरे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और कुछ नहीं चाहिए, इस फीलिंग को कुछ, कोई ऐसी चीज़ ना आए मेरे पास, या मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जो इस फीलिंग से मुझे अलग कर दे। ये जो फील मैं कर रही हूँ मैं ये करते रहना चाहती हूँ और इसमें मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो अब ये बात तो नहीं शेयर कर सकते थे कि डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे मिल गया है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे जो समझ में आया वो ये था कि मुझे मेरे साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो फीलिंग अंदर आ रही है ना, गुदगुदी सी अंदर हो रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है और इसमें मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि उससे मिलने ही जाना है या उसी के साथ रहना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि जो अभी अंदर फील हो रहा है ना, वो उसके साथ समय बिताना है बस। वो फीलिंग अंदर जो है उसके साथ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, बस। उसी को अंदर घुसना कहते हैं। ठीक बाहर से सबको मना कर दिया कि भैया अपने बस की नहीं है, ना पत्नी धर्म निभा पाऊंगी, बहू धर्म तो आपको लगता ही नहीं है कि मैं निभा रही हूँ। ठीक है ठीक है, माँ का धर्म
वहाँ पे आया क्वेश्चन कि बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो मेरी बेटी उस वक़्त 15 साल की थी, बड़ी वाली। तो मैंने उसे साफ-साफ बताया कि बेटा, अभी तक मैंने अपनी ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाई, तुमने भी देखा है, ठीक है? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? और ये जो रिलेशनशिप तेरे पापा और मेरे साथ में है, वो मुझे बर्डन लग रहा है। मुझे इससे फ्री होना है, ठीक है? और मैं इस फ्रीडम को और इस फीलिंग को एन्जॉय करना चाहती हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, तो अभी बताओ। नहीं है, तो भी बताओ। तो मेरी बेटी समझदार थी, ऑब्वियसली जितने भी लाइट वर्कर्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके जो बच्चे आए हैं, वो भी या तो लाइट वर्कर्स हैं या ट्विन फ्लेम है, ठीक है? ये श्योर है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से तो अलग रखा गया है कि बच्चों की वजह से वो लोग अपने मिशन में ब्लॉकेज महसूस ना करें, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम्स का तो पक्का पता है मुझे कि उनके बच्चे तो लाइट वर्कर्स या ट्विन फ्लेम्स ही होंगे, ठीक है? लाइट वर्कर्स का आई डोंट नो, हो सकता है कि छोड़ना पड़े उनको अपने बच्चों को, ठीक है? तो यहाँ पे बात थी कि मैंने अपनी बेटी को समझाया, मतलब पूछा कि ऐसे ऐसे बात है और अब मैं फ्री होके रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश कर ली। और ये बात सच है, क्योंकि बच्चे देखते थे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कितना एफर्ट डाल रहा है, उन्हें कौन कितना प्यार कर रहा है, कितना समय सही से दे पा रहा है। क्योंकि इट्स नॉट कि हमें 24/7 उनके सर पे खड़े रहना होता है या उनको प्यार बरसाते रहना होता है। इट्स क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम तो मैं ही स्पेंड करती थी उन बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों के साथ में, ठीक है? तो मेरी बेटी ने तो हाँ कर दिया कि ठीक है मम्मी, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? उसके बाद जब बच्चे ने कह दिया, ऑब्वियसली आपके पास एक पॉइंट है कि ठीक है, अगर बच्चे ने ये कहा है तो फिर मैंने उसे नेक्स्ट ये कहा कि फिर आपको अपनी ज़िम्मेवारी खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैं डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा ज़िम्मेवारी तो मैंने उनको पहले से ही देनी शुरू कर दी थी कि अब आप बड़े हो गए तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए अपना मतलब कुछ है तो खुद करो, ठीक है? अलग से रूम अगर आपका है तो उस रूम की पूरी ज़िम्मेवारी आपकी है ना? आपके कपड़ों की ज़िम्मेवारी आपकी है, आपकी अलमीरा की ज़िम्मेवारी आपकी है ना? आप खाना लेके आप अपने आप से खाओ गरम करके, ठीक है? और छोटी-छोटी चीज़ें बनाना सीखो, है ना? भूखे नहीं रहना है। इन द एब्सेंस ऑफ योर मॉम यू शुड नेवर बी लाइक क्या करूँ मैं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने समझा और उसने मेरा साथ दिया, ठीक है? तो उस टाइम पे जब ये शुरू-शुरू में जैसे 21 मार्च 2019 की बात है ना, जब मेरी कुंडलिनी अवेक हुई थी। उसके बाद ये कह लो कि 6-7 महीने तो बिल्कुल 6-7 महीने क्यों यार, अभी अभी ती फ़रवरी के बाद से मैंने लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया है, उससे पहले मैं अकेले ही टाइम बिता रही थी, है ना? अकेले टाइम से मतलब ऑफिस में भी मैं अकेले बैठ रही थी, कोई किसी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले होती थी। एंड थैंक्स टू माय एंजेलिक टीम, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। ऑब्वियसली वो साथ देते हैं, वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, आपने सिर्फ हुक्म देना है उनको कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो पूरा काम करके देते हैं आपको। तो मुझे ऑफिस में भी पूरी तरह से ये कह लो जाती बाहर हो गई थी मैं, कोई 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 डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा तो मुझे अभी इस मार्च में मिला है, मार्च में नहीं अप्रैल में, ठीक है? 15 अप्रैल को मैं बिल्कुल पॉइंट्स में आ गई मेरी जिम्मेवारी। उससे पहले तो पूरी थी जिम्मेवारी, है ना? 100% जिम्मेवारी के साथ थी, लेकिन मेरा काम बड़े आराम से होता था, मुझे बहुत टाइम मिलता था, है ना? क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी और ये कह लो अपने अंदर ही थी, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी है। ये सारी चीज़, ये सारी गाइडेंस ऊपर से मिल रही थी कि खुद के अंदर रहो,
कम से कम लोगों से मिलो, खुद पे फोकस करो, अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ, अपनी लाइट को एक्सपेंड करो, ये सारी चीज़ों पे काम करो। जब सही समय आएगा तो बाहर निकलने के लिए भी बोला जाएगा, और वो ये हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या थी कि सच बोल के अपने को क्या चाहिए वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताओ। तो बताने के बाद बच्चे ने तो हाँ ठीक है कर दिया, पति ने जो किया वो मैं ऑलरेडी एक उसमें बता चुकी हूँ। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और बहुत कोशिश की मुझे डिस्टर्ब करने की, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब उनका असली चेहरा सबका सब सामने आ गया था कि ये लोग अब काम के नहीं हैं। ये इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि मुझे स्पेस चाहिए। 18 साल की शादी में मैं पहली बार ये कह रही हूँ कि मुझे स्पेस चाहिए, और उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। उसमें भी उनको ये सोचना है कि पता नहीं क्या चल रहा है, किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये है वो है। जाने दो, मेरी प्रॉब्लम ही नहीं थी कभी भी, जाने दिया, लेट गो कर दिया, उस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया। उनकी मर्जी, जो करें वो करें। मैंने अपने सच बोल दिया कि मैं इसमें अब और शामिल नहीं हो सकती। खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो ये किया कि हाँ ये सच बोला। ठीक है, उसके बाद अंदर घुसना। अंदर घुसने से मतलब है अपने साथ टाइम बिताना। अपने साथ टाइम में मेडिटेशन भी आता है, बाकी बातचीत लोगों से कम करना या भीड़ भाड़ की जगहों पे कम जाना। अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो जो फीलिंग थी ना अंदर, एक्सटेसी बोलेंगे उसे, राइट, जॉय, बिल्कुल अनंत जॉय। ठीक है, उसी में रहना है, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो उसमें रहना, और कोई और काम नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ वही कर रहे हो। तो जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, ऐसे ही अपना रूम बंद करके घंटों घंटों बैठी रहती थी। ठीक है, घंटों बैठी रहती थी कि ये हो क्या रहा है, और वो चीज़ इतनी अच्छी लगती थी। वो जो फीलिंग थी ना उसको फील करती रहती थी। और फिर धीरे धीरे वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे देखती थी, तो उसमें जैसे क्वेश्चन होता था तो उसका, जैसे ही मैं यूट्यूब खोलूँ उसका आंसर मेरे सामने होता था। कोई ना कोई वीडियो ऐसा होता था कि उसका आंसर मुझे मिलता था। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और फिर लगने लगा कि अच्छा, जब इतना टाइम अपने साथ बिता रहे हैं तो अपने आप ही चीज़ें हो रही थी। मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने साथ ही टाइम बिता रही थी और मेडिटेट कर रही थी। तो मेडिटेशन में जब शुरुआत में तो यही था कि हाँ ठीक है, रूम में बैठी थी, लेकिन बाद में एक चीज़ समझ में आई कि मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ऐसे बैठ के और सांस पे ध्यान दिए जा रहे हो, भूल गए हो सब कुछ। नहीं, शुरुआत में चाहिए होती है ये चीज़ें, लेकिन इस टाइम पे अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक जहाँ तक मैं अभी बैठी हूँ, पहुँची हुई हूँ, वहाँ तक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब है कि आप फोकस कर रहे हो अपनी एनर्जीज को किसी एक चीज़ पे। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेवारी बाहर ज़्यादा है और अंदर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो जब आप बाहर कोई काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में ही ध्यान रखिए और उस फीलिंग को भी इंजॉय करते रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? फोकस योर एनर्जी ऑन द वर्क यू आर डूइंग, मीन्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है। प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखना है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में जब आप अपने आप को रखते हैं, उसका मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप वो खाना बना रहे हो, चाहे आप घर की सफाई कर रहे हो, चाहे आप अलमीरा में कपड़े लगा रहे हो, चाहे कपड़े धो रहे हो, चाहे कपड़ों की तह लगा रहे हो, आप सिर्फ उस काम को कर रहे हैं। पूरा फोकस आपका उसी काम पे है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको टाइम कम नहीं लगेगा, बढ़ जाएगा। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और टाइम का हिसाब रखना भूल जाते हैं, तो टाइम अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। होता है ये चमत्कार, करके देखना। ठीक है, फिर ये है कि
जब आप ऐसा करते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपने फोकस किया हुआ है उस एक चीज़ पर। ठीक है, ये भी मेडिटेशन ही है। ठीक है, बेसिकली आपने अपने साथ टाइम बिताना है, वो आप चाहे बैठ के बिताओ अकेले कमरे में, या नेचर में जाके बिताओ, या फिर आप कोई काम करते हुए बिताओ। काम में भी ध्यान है लेकिन आप अकेले कर रहे हो, कोई और नहीं है आसपास, अकेले रहना है, बी अलोन विद यू, विद योरसेल्फ, खुद के साथ टाइम बिताना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, जब ऐसा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती गई। जो जो परिवार वालों ने ड्रामे किए थे वो ड्रामा कर कर आके अपने आप चुप हो गए, सब चले गए दूर छूट, अपने आप दूर होते गए। क्यों होते गए? क्योंकि मैं अपने साथ टाइम बिता रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो रही थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो रही थी, इट मीन्स हील हो रही थी। मैं हील हो रही थी मतलब वाइब्रेशंस हाई हो रही थी। वाइब्रेशंस हाई हो रही थी इसका मतलब वो दूर जा रहे थे, तो मैंने एक्टिवली उनको दूर नहीं भेजा, वो तो ऑटोमेटिक हो गया। जो चीज़ें आपके रास्ते में अड़चन बनेंगी वो अपने आप अलग हो जाएंगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने साथ टाइम बिताना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये होगा कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, तो आप अपने आप ही उनको, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आप अपने आप से दूर करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका स्पेस जो है क्लीन होएगा, डी क्लटर होगा। ठीक है, अब डी क्लटर कैसे होएगा? जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो जो लो पहले पुरानी वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं उनके साथ आप रेजोनेट करना बंद कर दोगे। ठीक है, उसमें आपके कपड़े भी आएंगे, आपका डेली यूसेज का सामान भी आएगा, बर्तन भी आएंगे, घर भी आएगा, रिलेशनशिप्स भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, फैमिली भी आएगी, सब चीज़ें आएंगी। जिन जिन चीज़ों के साथ आपकी एनर्जीज मैच नहीं करेंगी वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है आप उनको आप खुद दूर कर दोगे, और जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने आप को दूर कर लेंगे, चाहे वो ड्रामा करके जाएं, चाहे वो चुपचाप निकल जाए समझदार लोगों की तरह, लेकिन वो चले जाएंगे आपको छोड़ के। ठीक है, या आप उनको छोड़ के निकल आएंगे, अपने आप रास्ते बन जाएंगे। आपने एक्टिवली उस पर कुछ नहीं करना है, एक्टिवली आपने सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, तो डीक्लटर योर स्पेस, इनर स्पेस, आउटर स्पेस। इनर स्पेस को आप जैसे जैसे डीक्लटर करना शुरू करोगे आउटर स्पेस अपने आप, क्योंकि इनर स्पेस को जब हम डीक्लटर करते हैं तो रेज होती है हमारी वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशंस रेज होती हैं तो बाहर की चीज़ें भी हमें समझ में आ जाती है कि ये अब मेरे साथ मेरे काम की नहीं है, तो अब इसे निकालो बाहर। ठीक है, और आप अपने आप धीरे धीरे लेट गो करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब ये चीज़ काम में नहीं आ रही है, जाने दो। जैसे जब मुझे लगा था कि हाँ अलमीरा भरी पड़ी है कपड़ों से, है ना, बेड भी भरा हुआ है, बक्सा भी भरा हुआ है, इतने कपड़े हैं, और एक्चुअल में थे क्यों, शादी वाली साड़ियाँ, लहंगा, और उसके बाद भी खरीदारी में बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, बहुत कपड़े लिए गए थे, बहुत सारी साड़ियाँ मैंने ये सोच के खरीदी थी कि कहीं पे कोई सेमिनार होगा, है ना, या ऑफिस में कहीं पे पहनने के लिए ज़रूरी होगा, या जब मैंने एमवे शुरू किया तो उसमें यूज़ होंगी साड़ियाँ। बहुत सारी साड़ियाँ थी, बहुत कपड़े थे ऐसे जो कि सोचा था कि कभी यूज़ होंगे, लेकिन कभी तो यूज़ ही नहीं हुए। तो जब वो कभी यूज़ नहीं हुए तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी वाइब्रेशन के कपड़े हैं, अब मैं बिल्कुल ही चेंज हो रही हूँ। तो क्या किया मैंने दान कर दिया सब, जाने दो। सबसे पहले अपने कपड़े पुराने वाले जो शादी के कपड़े थे वो सब दान कर दिए। अब दान किसको करें? एन नंबर ऑफ पीपल नीड, है ना। सबसे पहले
जो लगा कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए, काम वाली को दे दिया, ठीक है। नहीं है तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनके उनको पकड़ा के आ गए, है ना। जो डेली यूज़ वाले थे वो कपड़े उनको दे दिए। जो महंगी महंगी साड़ियाँ थी वो गांव में पहुंचा दी कि मेरे परिवार में जो मेरी चाची जी हैं या बुआ हैं या और जो छोटी बहनें हैं उनके लिए वो कपड़े बहुत अच्छे कपड़े हैं। मेरे लिए ही बहुत अच्छे थे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो लोग अभी भी गांव में ही रह रहे हैं, है ना। वो लोग इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं लेते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छे थे। तो मैं कुछ कपड़े वहाँ दे दिए, है ना। शादी वाला लहंगा मैंने अपना उसको दिया। ये जो हमारे किन्नर होते हैं रेड लाइट वगैरह पे मांगते हैं तब, तो उनको पकड़ा दिया, सब बांट दिया, है ना। शादी में बहुत सारे बर्तन मिले थे और भी बहुत सारा सामान था जो जोड़ा हुआ था। वो जो मैं पति का घर छोड़ के आई थी वहाँ का सारा फर्नीचर मैंने बनवाया था, बहुत कुछ था वहाँ पे, सब छोड़ आई मैं। शादी में जो जो मिला था सब छोड़ आई। नहीं चाहिए, लेट गो कर दिया, जाने दो। तो आप भी कर सकते हैं और कर देंगे। ऐसे आज नहीं कि आज ही करना है आपने कि कुंडलिनी अवेक हुई और जी चलो कर दो। ऐसा नहीं, आपको खुद फील होगा कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, अब जाने दो, ठीक है। जब तक ऐसी ऐसी फीलिंग नहीं आती है तब तक जैसे चल रहा है चलने दो, बाहर ध्यान मत दो, अंदर ही रखो अपने ध्यान को कि अंदर क्या फील हो रहा है। उस फीलिंग पे ध्यान दो और उसको इंजॉय करो, एवरी मोमेंट इन दी प्रेजेंट मोमेंट उसे इंजॉय करो। और जो जो अंदर से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये कर लो, अब ये कर लो, वो भी फॉलो करते रहो, बल्कि वो ही फॉलो करते रहो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गो विद द फ्लो। जो हो रहा है होने दो, बहते चलो बस, रेजिस्ट नहीं करना और कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस पसंद नहीं करती थी आना, क्योंकि जो काम हमें वहाँ कराया जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा कम्युनिकेट करना पसंद करती थी और जो काम मेरा है वो थोड़ा सा लेजर टाइप का है, अकाउंटिंग वगैरह का। सारे दिन उसमें घुसे रहो, कुछ कुछ कंप्यूटर में कुछ करते रहो, अकेले बैठ के, ठीक है। तो वो मुझे पसंद नहीं था, मैं वो छोड़ना चाहती थी, ठीक है। काउंसलिंग मेरा एक नेचुरल प्रोसेस है, तो मुझे अच्छा लगता था लोगों से बात करना, और लोग भी मिलते थे तो मुझे हमेशा खुश होते थे मिलके कि हाँ आपसे मिलके अच्छा लगा, हल्कापन लग रहा है, ये हमेशा से था, ठीक है। तो मुझे अपने ऑफिस का काम पसंद ही नहीं था, हमेशा से छोड़ना चाहती थी। एमवे भी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि अंदर घुसना है, बाहर का काम करना ही नहीं है। तो एंजल्स को बोल दिया कि बाहर का काम आप संभालो, मैं बहुत बिजी हूँ अंदर, ठीक है। तो मैंने बताया ना, उन्होंने बिल्कुल ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ सिर्फ मैं हूँ, मुझे ही काम संभालना है, मैं अपने तरीके से करूँगी, कोई मेरे सिर पे नहीं बैठा हुआ है कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और इतना स्मूथली काम चलता था, बहुत ही बड़े बड़े आराम से, मतलब कोई झंझट नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, एक पैसे की इधर उधर नहीं हुई कोई चीज़। इट वॉज लाइक अमेजिंग। जिम्मेवारी बहुत थी लेकिन काम बहुत स्मूथली चला, क्योंकि मैंने जिम्मेवारी अपनी एंजल्स को पकड़ा दी थी, क्योंकि मुझे अंदर घुसना था, ठीक है। क्योंकि मैं सिंसियर थी अपने लिए, तो इसलिए बाहर एंजल्स ने अपना पूरा संभाल लिया, ठीक है। तो कोई चीज़ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, कोई चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं करना है। कैसे? जैसे मेरा मन है कि मुझे जॉब छोड़ना है, लेकिन मैं उस चीज़ को इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं घुस रही हूँ उस चीज़ में कि मुझे छोड़ना है। इट्स ओके, जो हो रहा है मैं उसके साथ हूँ। अगर आराम से हो जाना है तो मुझे वो भी दिख जाएगा, और अगर रुकना है तो वो भी मुझे बता दिया जाएगा कि नहीं अभी और टाइम तुम्हें रुकना है, ठीक है। तो जब ये तो अभी समझ में आ रहा है ना, जब शुरू में था तो मेरे को ये लड़ाई थी कि नहीं मुझे तो छोड़ना है, मुझे तो छोड़ना है मुझे तो जॉब छोड़ना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे।
तो मुझे क्या समझाया जाता था, हायर बीइंग्स ने क्या समझाया मुझे कि देखो तुम्हारा काम है वहाँ पे, तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मेरा सवाल था कि पर मेरा मन ही नहीं करता, मुझे मन नहीं कि सोना है, सुबह मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, मुझे ये फ्रीडम चाहिए कि मैं जब चाहूँ तब उठूँ, जब चाहूँ तब मैं सोऊं। और जॉब में तो वैसा नहीं हो सकता। तो मुझे क्या बताया गया, जब तुम्हें लगे कि नहीं जाना है तो मत जाया करो, छुट्टी ले लो। मैंने कहा कौन देता है ऐसे छुट्टी, नहीं मिलती है ना, मिल जाएगी, लो छुट्टी, तुम्हें जितनी छुट्टी चाहिए लो, लेकिन जॉब अभी नहीं छोड़ना, ठीक है जी, नहीं छोड़ना। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो रेजिस्ट नहीं करना है कोई भी काम को कि नहीं 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 मैं तो नहीं करूँगी, और इंसिस्ट भी नहीं करना है, नहीं मुझे तो छोड़ना है, इंसिस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, आपके भले के लिए हो रहा है, हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए हो रहा है, ठीक है। फिर है थर्ड इज फोकस इन योर ऑन योर इनर वर्ल्ड। यही मैं शुरू से आखिर तक यही एक मेन पॉइंट है कि इनर वर्ल्ड पे ध्यान दो, जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। बाहर की सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर सकती हैं या आपके बिना चल सकती है, लेकिन ये नहीं चल पाएगा जब तक आप इस पर फोकस नहीं करोगे, ठीक है। तो इधर घुस जाओ और अपने साथ टाइम बिताओ, चाहे नेचर में बैठ के बिताओ, चाहे कोई काम करते हुए बिता रहे हो। किसी के साथ कोई कुचरनी नहीं करनी है, कोई चू चपड़ नहीं करनी है, कोई नौ नौ चिक चिक झिक झिक नहीं करनी है ना। किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। किसी को एडवाइस नहीं देनी है, किसी की काउंसलिंग नहीं करनी है। कुछ समय के लिए सब कुछ बंद कर दो, बाहर अपने अंदर घुस जाओ, आगे का रास्ता अपने आप नजर आ जाएगा। और इतना खूबसूरत है ना, क्योंकि मैं सारा रास्ता चलते हुए आई हूँ और अभी जहाँ मैं हूँ ना, इट इज अमेजिंग, इट्स लाइक वाओ, एवरी मोमेंट वाओ, आहा। तो प्लीज प्लीज अपने अंदर घुसो, आपके साथ भी पूरी एंजेलिक टीम है, हेल्प मांगो उनसे, बाहर के कामों के लिए उनको सौंप दो कि तुम संभालो यार, मुझे अंदर घुसना है, ठीक है। अपनी टांग मत अड़ाओ सब सब जगह जाके कि नहीं ये भी मैं कर लूँ, मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं, नहीं, दुनिया आपके बिना भी चलेगी, ठीक है। तो एक कुछ समय के लिए ये सोच लो कि आप हो ही नहीं दुनिया में, और बोलो एंजल्स को यार तुम संभालो, घर बार का भी, और बाहर कोई कमिटमेंट आपने किया हुआ है वो भी, अभी कुछ समय के लिए अंदर घुस जाओ, ठीक है। मेरा कुछ समय था 3 साल, आपका कुछ समय हो सकता है 3 महीने हो सकता है 3 हफ्ते ही हो, क्योंकि जिस जिस स्पीड से, जिस अमाउंट में एनर्जीज आ रही हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया। अगर फिर भी नहीं हुआ हो या कुछ और डाउट है, किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेके है, तो आप मुझे बताएं, फिर से वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस है 3 सालों में, मैंने 3 जन्मों का बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया। ठीक है, तो बताएं प्लीज़। और मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं ही जानती हूँ कि कोई अगर नहीं है तो मतलब कितना कंफ्यूजिंग होता है, अगर बाहर से कोई बताने वाला ना हो तो कितना कंफ्यूजिंग होता है, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ, कहीं ये मेरा अपना विचार तो नहीं है, क्योंकि मैंने अकेले ही किया है ना सब, मतलब एंजलिक टीम है मेरे साथ में, उन्होंने ही दिखाया रास्ता, लेकिन उन पर भरोसा किया मैंने, तभी ना, मुझे कोई बाहर से ऐसे बताने वाला नहीं था, है ना। मैं अपने आप ही ढूंढ ढूंढ के यार बताओ यार बताओ यार बताओ, मतलब मेरी टीम के साथ में
मैं ऐसे ही बात करती हूँ जैसे मैं अभी आपके साथ में बात कर रही हूँ, ठीक है? कि वो दिख नहीं रहे लेकिन वो है, वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, तो दिखने की क्या ज़रूरत है? मुझे इट्स अ मिरेकल। और मुझे किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है ना? तो आज के लिए इतना ही। फिर बात करेंगे, बाय।